नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाल ली है और आज उन्होंने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कवियत्री हैं अनामिका जैन अंबर, जिन्होंने प्रधानमंत्री पर बहुत ज़्यादा उन्होंने गाने लिखे हैं। क्या गीत उन्होंने इस बार लिखा था जो इस समय सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और हर शख्स उसी गीत को गुनगुना रहा है। अनामिका जी, आपने जिस तरीके से पहले एक प्रधानमंत्री पर एक आपने गीत लिखा था, आज आज हाँ, और आज उन्होंने शपथ ले ली है, क्या कहना चाहेंगे? दोनों चीज़ें आपकी तो सही हो गई। कहते हैं ना कि कवि तो समाज का दर्पण होते हैं। मैं थोड़ा सा और आपका करेक्शन कर देती हूँ। कवि समाज का दर्पण होता है, साथ ही ये दोनों ही चीज़ें नहीं। जब 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तब भी मैंने यूपी में बाबा कहा था और वो भी सही हुआ था। उसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो उस समय भी मोदी मैजिक करत है कहा था और वो मैजिक भी हुआ था। उसके बाद ये लोकसभा चुनाव आने से पहले जब मैंने ये बोला था, एक मुहिम थी कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और मैं ये जानती थी और यही हुआ भी। और अब इन दिनों जो गीत लोगों तक पहुंच रहा है, वो गीत एबीपी पर लॉन्च भी हुआ है और लोगों तक पहुंचा भी है कि दिल्ली के सिंहासन पर फिर सत्य सनातन छाया है, भारत के सिंहासन पर फिर सत्य सनातन छाया है, कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर त्रेता इतराया है, कलयुग के सीने पर चढ़कर फिर त्रेता इतराया है। राम भक्त, अरे राष्ट्र भक्त, हाँ राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है, राष्ट्र भक्त को आना था फिर राष्ट्र भक्त ही आया है। आ गया। उम्मीद थी पूरी कि हाँ आएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी। देखिए, जनता का मन था। मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार चारों ओर खुशहाली है। जनता अपने निर्णय पे खुश है। ये चुनाव खुशी लेकर के आए हैं। जनता अपने निर्णय पे खुश है, पक्ष जीतने पे खुश है, विपक्ष हारने पे खुश है। और सबसे बड़ी बात, इस बार ईवीएम दोष मुक्त हो गई तो ईवीएम बहुत खुश है। कहने का मतलब ये है कि चारों ओर खुशहाली का माहौल है और ये उम्मीद भी थी। और रही बात लोगों में कुछ ऐसी बातचीत है तो उसके पीछे कारण ये है कि अब ऐसा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हमें तेज़ दौड़ लगानी होती है तो 2 कदम पीछे लेने होते हैं और थोड़ा देखा भी जाएगा कि कहाँ कहाँ ऐसी कोई बात हुई। भाई, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। सत्ता की चाबी आखिरकार जनता के हाथ में होती है और जनता ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय है। हाँ, एक अपील ज़रूर मैं करना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि लोगों को ये उम्मीद थी, जैसे आपने मुझसे पूछा आपको उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैंने अपनी इस उम्मीद के पीछे की जिम्मेदारी को भी समझा। मैंने जाकर के वोट किया। लोगों को ये उम्मीद भी थी, विश्वास था, और वो विश्वास इतना ज़्यादा था कि लोगों ने सोचा कि आ ही जाना है, राम भक्त को ही राज करना है, तो वो घर से निकले नहीं वोट करने के लिए। तो ये अपील ज़रूर की जाएगी कि उन्हें घर से वोट देने के लिए जाना चाहिए था। तो अब अगली बार जिसको आप चाहते हैं उसके लिए वोट ज़रूर करें और ज़रूर करें। ये जिम्मेदारी हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है। 2 पंक्तियां फिर सुनना चाहूँगा आपने जो बात कही थी। जी बिल्कुल, मैं उससे थोड़ा आगे की बताती हूँ कि वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है, अश्क आँख के पोछे सबके और मुकद्दर बदला है, उम्मीदों को पंख मिले हैं मन के सूरज चमकेंगे, अवधपुरी में दीप जगा अब मथुरा काशी दमकेंगे, मथुरा काशी दमकेंगे, भारत माँ का भगवा आंचल झूम झूम लहराया है, भारत माँ का भगवा आंचल झूम झूम लहराया है, झूम झूम लहराया है। राम भक्त, अरे राष्ट्र भक्त, हाँ राम भक्त को आना था फिर राम भक्त ही आया है, राष्ट्र भक्त को आना था फिर राष्ट्र भक्त ही आया है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके शब्द और आपकी खुशी और आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो बहुत कुछ बयां कर रही है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और एक बात ज़रूर कहूँगी, हम जो भी करते हैं इस देश के लिए करते हैं, क्योंकि
जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो जिस देश पर हमें गर्व है, हम जिस देश को प्रेम करते हैं, उस देश में कोई ऐसी घटना घटती है, उस देश में कुछ ऐसा अच्छा होता है जिसकी हमें उम्मीद भी थी और जो हम चाहते भी हैं, तो खुशी दिख जाती है। और मैं तो इस खुशी को लोगों तक कविताओं के माध्यम से भी पहुंचा लेती हूं। तो आप मेरे इस बातचीत को लोगों तक पहुंचाइए। आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूं, और सबके लिए बधाइयाँ, देश के लिए बधाइयाँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे कि जैसे कहते हैं ना कि आपने एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से पिरोया था, लेकिन एक हर शब्द में एक ताकत होती है, हर शब्द में एक आत्मा होती है, हर शब्द में एक खुशी होती है, और वो खुशी आपके मुझे हर गीत में नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से आपने लिखा था, और उसके बाद पहले ही ये भी लिख लिया था कि दिल्ली के सिंहासन पर, तो मैंने एक बदलाव की भी बात की है। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं जो सामाजिक जागरूकता की बात ना हो। इसी बंद में आप लोग सुनेंगे कि बेईमानी हमें छलेगी, ऐसे दिन अब बीतेंगे, कोई साजिश यहाँ पलेगी, ऐसे दिन अब बीतेंगे, नीति न्याय की नहीं चलेगी, ऐसे दिन अब बीतेंगे, तुष्टिकरण की दाल गलेगी, ऐसे दिन अब बीतेंगे। और जनता की जीत हुई है कि राष्ट्रवाद की विजय हुई है, लोकतंत्र हर्षाया है, राष्ट्रवाद की विजय हुई है, लोकतंत्र हर्षाया है, लोकतंत्र हर्षाया है। राम भक्त, अरे राष्ट्र भक्त, हाँ राम भक्त को आना था, फिर राम भक्त ही आया है, राष्ट्र भक्त को आना था, फिर राष्ट्र भक्त ही आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कवित्री हैं अनामिका जैन अंबर, किस तरीके से बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको पता था कि यही परिणाम आना है, इसीलिए पहले एक गीत लॉन्च किया था, और उसके बाद जब इनको भरोसा था तो दूसरा गीत पहले ही बनाकर रख लिया था कि दिल्ली के सिंहासन पर जिसको वो चाहती थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हर तरफ हर्ष और उल्लास है, और कहते हैं ना कि कवियों के शब्दों में बहुत बड़े शब्द भेदी बाण होते हैं, और इशारों इशारों में ही उन्होंने शब्द भेदी बाणों से बहुत बड़ी बातें भी कह दी हैं, और भविष्य की बातें हैं वो भी उनके इन शब्द भेदी बाणों में नजर आ रही हैं।